हनुमान जी का छुपा हुआ रहस्य। जब भक्ति की परीक्षा हुई। बहुत समय पहले की बात है, जब श्रीराम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी और अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हो चुका था। हर ओर खुशियां थीं, शांति थी और धर्म का राज्य स्थापित हो चुका था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा भक्त था जो न तो सिंहासन चाहता था न सम्मान। उसे चाहिए था सिर्फ अपने प्रभु की सेवा। वह थे हनुमान जी। हनुमान जी दिन रात श्रीराम की सेवा में लगे रहते। कभी उनके चरण दबाते, कभी उनके लिए फल लाते, कभी अयोध्या की सुरक्षा करते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे अपने अस्तित्व को ही भूल चुके थे। एक दिन देवलोक में बैठे देवताओं ने सोचा, हनुमान की भक्ति अद्भुत है, लेकिन क्या यह हमेशा ऐसी ही रहेगी? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, भक्ति की असली पहचान तब होती है जब परीक्षा ली जाए। और फिर शुरू हुई एक अद्भुत लीला। परीक्षा की शुरुआत। एक रात अयोध्या में अचानक अंधकार छा गया। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। हनुमान जी को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। तभी उन्हें खबर मिली, श्री राम और सीता माता संकट में हैं। यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय कांप उठा। वे बिना एक पल गंवाए उस दिशा में दौड़े। मायावी युद्ध। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा भयानक राक्षसों ने सीता माता और श्रीराम को घेर रखा है। हनुमान जी का क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपनी गदा उठाई और युद्ध में कूद पड़े। एक एक करके उन्होंने सभी राक्षसों को परास्त कर दिया। उनकी गर्जना से धरती कांप उठी। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। मन में उठता सवाल, जब सब खत्म हुआ, हनुमान जी ने देखा कि श्रीराम और सीता सुरक्षित हैं। तभी उनके मन में एक विचार आया, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता? यह एक छोटा सा विचार था, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी, शक्ति का कम होना। जैसे ही यह विचार आया, हनुमान जी को अपनी शक्ति कम होती महसूस हुई। उनकी गदा भारी लगने लगी, उनकी गति धीमी पड़ गई। वे समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। रहस्यमयी साधु का आगमन। तभी वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे वानर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ति कहाँ से आती है? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी शक्ति मेरे प्रभु श्रीराम की कृपा से है। साधु मुस्कुराए और बोले, फिर तुम्हारे मन में यह विचार क्यों आया कि तुम ही सबसे बड़े हो? यह सुनते ही हनुमान जी चौंक गए। अहंकार का एहसास। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत भूमि पर बैठ गए और बोले, मुझसे भूल हो गई प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। सत्य का प्रकट होना। तभी वह साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम सबसे महान भक्त हो, लेकिन याद रखो, भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। भक्ति की जीत। हनुमान जी ने तुरंत श्रीराम का ध्यान किया। उनका हृदय फिर से भक्ति से भर गया और उसी क्षण उनकी सारी शक्ति वापस आ गई। अंतिम संदेश। हनुमान जी फिर से पहले जैसे हो गए, विनम्र, समर्पित और सच्चे भक्त। उन्होंने समझ लिया, सच्ची शक्ति सेवा में है, अहंकार में नहीं। अगर हनुमान जी जैसे महान भक्त को भी अहंकार से सावधान रहना पड़ा, तो हमें भी हमेशा विनम्र रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और सफलता के साथ हमेशा विनम्रता जरूरी होती है। हनुमान जी जैसे महान भक्त भी एक क्षण के अहंकार से अपनी शक्ति खो सकते हैं। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी शक्ति, सफलता या सम्मान हमें मिलता है, वह ईश्वर की कृपा और दूसरों के सहयोग से होता है। श्रीराम की तरह हमें हमेशा सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। विनम्रता, समर्पण और निस्वार्थ सेवा ही जीवन में सच्ची सफलता और शांति का मार्ग दिखाते हैं।